नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अचल संपत्ति विवरण IPR 2026 किस प्रकार भरना है। मैंने जब वो वीडियो बनाया तो काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो प्रॉपर्टी दर्ज करनी है वो कौन सी करनी है, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी दर्ज करनी है, किन के नाम की प्रॉपर्टी दर्ज करनी है। तो काफ़ी सारे सवाल थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको दर्ज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किन के नाम की प्रॉपर्टी आपको दर्ज करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राज्य के जितने भी सरकारी और अधिकारी हैं उनको जो अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना है, तो अचल संपत्ति का विवरण जो है उनको किनका देना है और कौन कौन सी अचल संपत्ति का विवरण उनको दर्ज करना है। तो देखिए जो उनको अचल संपत्ति का विवरण देना है, तो यहाँ पर साफ बताया गया है, डिक्लेयर ऑल प्रॉपर्टीज ओन बाय सेल्फ, यानी कि आपके नाम जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। यानी कि जो भी एम्प्लॉई हैं, यानी कि हो सकता है कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसके नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, वो उसको यहाँ पर दर्ज करनी है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है स्पोज, यानी कि आपके पत्नी के नाम या पति के नाम जो भी संपत्ति है वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। तीसरा यहाँ पर बताया गया है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी कि आप पर जो आश्रित बच्चे हैं, यानी कि आपके जो भी आश्रित बच्चे हैं उनके नाम पर जो भी संपत्ति हैं वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। यानी कि यहाँ पर आपके नाम पर संपत्ति हो या आपके पति पत्नी के नाम पर जो भी संपत्ति हो या आपके बच्चों के नाम जो भी संपत्ति हो, वो आपको यहाँ पर जो IPR 2026 है उसमें आपको दर्ज करनी है। यानी कि सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो चिल्ड्रन है वो डिपेंडेंट हैं और उनकी ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर आपके साथ दर्ज करनी है। अगर मान लीजिए जो चिल्ड्रन आपके बच्चे हैं वो अब डिपेंडेंट नहीं है, वो शादीशुदा हो चुके हैं, उन्होंने अलग से अपना कुछ सेटअप कर लिया है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दर्ज नहीं करनी है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी टाइप कौन कौन से लेने हैं। तो देखिए एक हैं यहाँ पर रेजिडेंटल, यानी कि रेजिडेंटल प्रॉपर्टी आपको बतानी है। उसमें देखेंगे तो जो वो रेजिडेंटल प्रॉपर्टी में अपार्टमेंट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, डिपेंडेंट हाउस हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, विला हो सकता है, लैंड हो सकता है। तो ये सारी जो भी रेजिडेंटल प्रॉपर्टीज है ये आपको बतानी है। दूसरा यहाँ पर चलेंगे एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी बतानी है, यानी कि एग्रीकल्चरल जो भी प्रॉपर्टी है वो भी आपको बतानी है, जिसमें फार्म हाउस हो सकता है, लैंड यानी कि ज़मीन हो सकती है, और प्लॉट हो सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर सभी चीज़ें आपको इस प्रकार बतानी है। ये भी आपको अपनी हो सकती है, अपने पति पत्नी के नाम हो सकती है, या जो आपके बच्चों के नाम हो सकती हैं। इसके बाद देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी भी अगर आपके पास है तो वो भी आपको बतानी है, जिसमें देखिए ऑफिस स्पेस हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, शॉप हो सकती है, और शोरूम वगैरह हो सकते हैं। तो ये जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं वो भी आपको यहाँ पर अचल संपत्ति विवरण में दर्ज करनी है। इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी आपके पास हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो बिल्डिंग हो सकती हैं, प्लॉट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, और लैंड हो सकती हैं। तो इस प्रकार इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी अगर आपके पास है तो वो भी आपको बतानी है। यानी कि 4 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, और चारों टाइप की प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी टाइप हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। रेजिडेंटल, एग्रीकल्चरल और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, ये 4 प्रकार की प्रॉपर्टी हैं। ये आपको अचल संपत्ति विवरण में दर्ज करनी है। इसमें आपको खुद की हो सकती हैं, आपके पति पत्नी के नाम हो सकती हैं, या जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन आश्रित बच्चे हैं उनके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको अचल संपत्ति विवरण में दर्ज करनी है। और देखिए साथियों, यहाँ पर आप जो भी प्रॉपर्टी दर्ज करेंगे, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी आप दर्ज करते हैं तो उसकी देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अपडेट प्रॉपर्टी वैल्यू एनुअली बेस्ड, यानी कि वार्षिक सीमा पर करंट मार्केट रेट, यानी कि जो भी उस टाइम की करंट मार्केट रेट है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में दर्ज करनी है। यानी कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है करंट मार्केट के अकॉर्डिंग आपको बतानी होगी। तो काफ़ी सारे साथियों के जो लगातार मुझे सवाल मिल रहे थे कि प्रॉपर्टी किनकी बतानी है, यानी कि स्वयं की बतानी है, पति पत्नी की बतानी है या नहीं बतानी है, और जो बच्चे हैं उनकी बतानी है या नहीं बतानी है, और ये जो खेती की ज़मीन है वो भी बतानी है या नहीं बतानी। तो यहाँ पर सारी स्थिति क्लियर है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किन किन के नाम की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, और किस टाइप की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें,
करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।